Hello, my dear students. Hope you all are doing well and will be healthy in this lockdown period. We were discussing DDL commands in our last video, and today we will see some more commands of DDL. Let us see. आज हम देखने वाले हैं, हमने लास्ट क्लास में देखा था DDL का फर्स्ट कमांड जिसको हम बोलते हैं क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड का यूज करके हमने डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो होते हैं उन ऑब्जेक्ट को हमने क्रिएट किया था। उसके बाद में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का सिंटेक्स हमने देखा था कि कैसे हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। और क्रिएट करने के बाद में अब हमने जो भी चीज़ क्रिएट की है, जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, अगर हमको उस ऑब्जेक्ट में अब किसी भी प्रकार का अल्टरेशन करना है, मीन्स टेबल स्ट्रक्चर में या ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में हमको कोई भी चेंजेस करना है, तो अब हम आते हैं अल्टर टेबल कमांड में। ऑल्टर कमांड, ऑल्टर कमांड का यूज़ करके हम एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हम नए कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंस्ट्रेंट हमने ऐड किए थे कॉलम में ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ टेबल, हम उस कंस्ट्रेंट को नया कोई कंस्ट्रेंट ऐड भी कर सकते हैं और पुराने कंस्ट्रेंट को ड्रॉप भी कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ देखते हैं अल्टर टेबल के कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो अल्टर टेबल एम्प्लॉय एड सैलरी डबल, जैसा कि इस फर्स्ट एग्जांपल जो है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये क्या कर रहा है, आपका एक एम्प्लॉय नाम का टेबल हमने जो क्रिएट किया था, उस टेबल में एक नया कॉलम ऐड कर रहा है सैलरी, उसका डेटा टाइप और उसका साइज यहाँ पर मेंशन हमने कर दिया है। तो यदि हमको कुछ ऐड करना है तो हमको ऐड कीवर्ड लिखना होगा। वैसे ही यदि हमको एम्प्लॉय टेबल में से उस कॉलम को डिलीट करना है, एग्जिस्टिंग कॉलम को, तो हमको यहाँ पर ड्रॉप लिखना पड़ेगा। यहाँ हम ड्रॉप लिखेंगे, ड्रॉप कॉलम, तो जो भी कॉलम हमको ड्रॉप करना है वो यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा। जैसे कि हमको यहाँ पर सैलरी नाम का कॉलम जो था उसको ड्रॉप करना था, हटाना था, तो हमने लिखा ड्रॉप कॉलम सैलरी। थर्ड एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर हमको क्या करना है कि हमारे पास जो नेम नाम का कॉलम है एम्प्लॉय टेबल में, उसकी साइज हमने 20 कर दी थी, बट अब हमको उसकी साइज लेना है 40। तो हम यहाँ पर मॉडिफाई कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, है ना। ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, देन हम लिखेंगे मॉडिफाई। उसके बाद में जिस कॉलम को मॉडिफाई करना है, हमको नेम कॉलम को मॉडिफाई करना है, तो हम यहाँ नेम, उसके बाद में उसका डेटा टाइप और उसकी जो मॉडिफाइड साइज है वो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट कमांड, नेक्स्ट डीडीएल कमांड है ड्रॉप। बहुत ही रिस्की कमांड है। ड्रॉप कमांड का यूज करके हम टेबल की डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स जो होता है उसको डिलीट कर सकते हैं। ये इसका यूज करके हम पूरा डेटाबेस, पूरी टेबल और व्यू या जो भी ऑब्जेक्ट है सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट डेटाबेस का, उसको हम डिलीट कर सकते हैं। नाउ यदि हम एक टेबल ड्रॉप करते हैं तो उस टेबल के सारे रोज के साथ साथ उस टेबल का पूरा स्ट्रक्चर डेटाबेस से रिमूव हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत रिस्की कमांड है। इसका यूज करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए, क्योंकि एक बार इसको यूज करने के बाद में हम उस टेबल को वापस नहीं ला सकते एक बार जो हमने ड्रॉप कर दी। सिंटेक्स बहुत सिंपल है, आपको ड्रॉप लिखना है, देन ऑब्जेक्ट जो भी हमको, जैसे हमने टेबल ड्रॉप करना है तो हम लिखेंगे ड्रॉप टेबल, अगर हमको डेटाबेस ड्रॉप करना है तो हम लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस। एग्जांपल में देख सकते हो आप कि यहाँ पर हमको डेटाबेस ड्रॉप करना था तो हमने लिखा ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम दे दिया। हमको एक टेबल ड्रॉप करना था तो हमने लिख दिया ड्रॉप टेबल और उस टेबल का नाम यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है। ये तो हो गया डीडीएल कमांड्स। अब हम आ जाते हैं सेकेंड कैटेगरी ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, डीएमएल कमांड्स की ओर। डीएमएल का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इन कमांड्स का यूज बेसिकली हम डेटाबेस में डेटा को यदि हमको स्टोर करना है, इंसर्ट करना है, स्टोर करना है, रिट्रीव करना है, मॉडिफाई करना है या डिलीट करना है स्टोर्ड डेटा को, तब हम डीएमएल कमांड्स का यूज करेंगे। डीएमएल कमांड्स डेटा जो डेटाबेस में प्रेजेंट है या रिलेशनल डेटाबेस में जो प्रेजेंट डेटा है उसको मैनिपुलेशन और मैनेज करने का काम करता है। कुछ इंपॉर्टेंट डीडीएल कमांड्स होते हैं सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जो हम यहाँ वन बाय वन देखते हैं। इसमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ
कि जो सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है वो लिमिटेड फॉर्म होता है डीएमएल स्टेटमेंट का, मतलब वो पूरे तरीके से डीएमएल के अंतर्गत नहीं आएगा। हम डीएमएल में हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, बट सेलेक्ट स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो डेटा को मैनिपुलेट करने का काम नहीं करता है। हम उसके द्वारा सिर्फ डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, उसके द्वारा हम डेटा में कोई भी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए सेलेक्ट जो होता है उसको डेटा क्वेरी लैंग्वेज कहा जाता है। ये क्या करता है, ये रिजल्ट ऑफ क्वेरी को, यदि आपको देखना है कि हमने जो क्वेरी लिखी है उसका रिजल्ट क्या होगा, तो उस क्वेरी को देखने से पहले डेटा एक्सेस करने का काम करता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं डेटा क्वेरी लैंग्वेज, बट हम इसको डीएमएल कमांड में ही डिस्कस करने वाले हैं। सो पहला डीएमएल कमांड हम यहाँ देखते हैं, इंसर्ट कमांड। ऑब्वियसली हमने सपोज कोई भी एक टेबल बनाई है, उस टेबल का हमने स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया है क्रिएट कमांड का यूज करके। अब हमको उस टेबल में रिकॉर्ड्स इंटर करना है, ठीक है, मतलब हमको कुछ डेटा उसमें डालना है, नए रिकॉर्ड्स नया डेटा डालना है, तो इसके लिए हम इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे। अब रिकॉर्ड डालने के दो तरीके हैं डेटाबेस में, टेबल में। इस तरीके से डालेंगे, सबसे पहला तरीका है कि हमको कॉलम नेम और वैल्यूज दोनों देना होगा। तो इस मेथड में क्या होगा कि हमको कॉलम नेम, टेबल में जिस जिस कॉलम में हमको वैल्यू डालना है वो लिखना होगा, और जो जो वैल्यू डालना है करस्पॉन्डिंग वैल्यू वो यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो इसका सिंटेक्स आप यहाँ देख सकते हो, सिंटेक्स 1 इंसर्ट इनटू टेबल नेम, उसके बाद में टेबल नेम लिख करके हम यहाँ पर कॉलम, जो जो कॉलम में हमको वैल्यू डालना है उस कॉलम को हम यहाँ पर नाम दे देंगे, और वैल्यूज नाम का एक कीवर्ड हम यूज करेंगे, और करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको अच्छे से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले इंसर्ट कीवर्ड लिखा, इंसर्ट इनटू, अब हमको किस टेबल में इंसर्ट करना है उस टेबल का नाम हम लिख देंगे, उस टेबल के कौन कौन से कॉलम में वैल्यू डालना है वो कॉलम्स के नाम मेंशन कर दिए, ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम, देन वैल्यूज नाम का यहाँ पर एक कीवर्ड ले लिया, उसके बाद में जो जो वैल्यू इंसर्ट करना है आईडी और नेम में वो हम यहाँ पर देंगे। एक चीज यहाँ पर देखिएगा कि जो नंबर डेटा टाइप वाला जो कॉलम है उसमें हमने सिंपल नंबर वैल्यू इंटर की है, बट जो नेम है, क्योंकि नेम जो है वो वेरकेर लिया था आपने, तो इसका जब भी हम डेटा या वैल्यूज में इंसर्ट करेंगे तो वो हमेशा डबल कोट के अंदर आपको लिखना है। ओके, मतलब कोई भी डेटा टाइप यदि आपने वेरकेर लिया है तो उसका वैल्यू इंसर्ट करते समय हमको डबल कोटेशन याद रखना है कि डबल कोटेशन हमको डालना है वहां पर, अदरवाइज यहाँ पर एरर शो करेगा। अब यहाँ पर इसका दूसरा सिंटेक्स देखते हैं इंसर्ट कमांड का। इस सिंटेक्स में हम यहाँ पर कॉलम के नाम नहीं देने वाले हैं, हम यहाँ पर सिर्फ क्या देने वाले हैं, कॉलम को वैल्यूज देने वाले हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू देंगे तो ये चीज़ कंपलसरी है कि ये हर कॉलम के लिए वैल्यू लेगा, क्योंकि हम यहाँ स्पेसिफिक कॉलम को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहे हैं। तो टेबल के जितने कॉलम्स हैं सब कॉलम की वैल्यू हमको यहाँ पर मेंशन करना होगा, है ना। जैसे कि एग्जांपल देख लेंगे इसका, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, यहाँ पर 1 by 1, सपोज टेबल में टोटल 3 कॉलम्स थे तो पूरे के पूरे जो 3 कॉलम्स हैं उसमें हमको यहाँ पर डेटा देना होगा। नेक्स्ट सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट कमांड का यूज करके हम टेबल में से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं या टेबल से डेटा को हम ले सकते हैं, और इसके अलावा हम पूरे के पूरे, हम चाहें तो पूरे के पूरे टेबल के डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं या सिर्फ कुछ रिकॉर्ड को हम रिट्रीव कर सकते हैं। तो यदि हमको कुछ रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना है तो उसके लिए हमको कोई कंडीशन यहाँ पर देना होगा, है ना। तो यहाँ पर जो डेटा है वो हमको इसका जो रिजल्ट मिलेगा, है ना, जैसे सेलेक्ट कमांड हम यूज कर रहे हैं तो सेलेक्ट कमांड का जो रिजल्ट आएगा वो टेबल के फॉर्मेट में आता है, ठीक। तो ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट टेबल होती है इसको रिजल्ट सेट भी कहा जाता है। सिंटेक्स देखते हैं, सेलेक्ट, हमको सेलेक्ट करना है, कौन कौन से कॉलम सेलेक्ट करना है उनका नाम दे देंगे,
सपोज हमको कॉलम 1 2 ऐसे करके एन तक जो भी कॉलम सेलेक्ट करना है उनका हम यहाँ पर नाम दे देंगे। इसके बाद में फ्रॉम कीवर्ड लिख करके हम टेबल नेम देंगे कि किस टेबल से हमको कॉलम लेना है। और वेयर, यहाँ पर एक कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं वेयर कीवर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेलेक्ट का यूज करके आप चाहें तो सारे के सारे डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, या तो किसी कंडीशन के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, डेटा को देख सकते हैं। तो कंडीशन देने के लिए हमको वेयर नाम का एक क्लॉज है वो यहाँ पर यूज करना होगा। इसके अलावा जो स्टार है, जैसे कि हमको क्या करना है, इस किसी भी टेबल के पर्टिकुलर कॉलम्स को सेलेक्ट ना करके उस टेबल के सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेना है या रिट्रीव कर लेना है। तो उसके लिए हम कॉलम नेम्स की जगह पर स्टार लगा देंगे। ओके, मीन्स सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो वहां पर हमको कंडीशन देने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। कुछ एग्जाम्पल्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पर क्या करेगा, एम्प्लॉय नाम की टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को ये आपको टेबल के फॉर्मेट में शो कर देगा। वैसे ही सेलेक्ट ईएमपी आईडी ईएमपी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, तो यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल के सिर्फ 2 कॉलम्स और उसकी वैल्यू को ये शो करेगा, वो है एम्प्लॉय आईडी और ईएमपी नेम। नाउ तीसरा एक और फॉर्मेट यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ईएमपी आईडी इज इक्वल टू 7। ओके, मीन्स हम चाहें तो हम स्टार के साथ में कंडीशन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मतलब कि जिन एम्प्लॉयज की आईडी 7 है सिर्फ वो सारे एम्प्लॉयज आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमांड है डिलीट, इंपॉर्टेंट एंड रिस्की, है ना, क्योंकि डिलीट कमांड जो है वो क्या करता है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स है टेबल के उसको डिलीट कर देता है। वी कैन डिलीट अ सिंगल रिकॉर्ड और मल्टीपल रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन द कंडीशन स्पेसिफाइड इन वेयर क्लॉज। तो हम यदि चाहें तो एक सिंगल रिकॉर्ड को भी डिलीट कर सकते हैं और मल्टीपल रिकॉर्ड को भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया था, सेलेक्ट में हमने वेयर क्लॉज का यूज किया था, वैसे ही डिलीट में भी हम वेयर क्लॉज का यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमको यदि किसी सिंगल या मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम कंडीशन देंगे कि किस कंडीशन के आधार पर हम अपना जो रिकॉर्ड है उसको डिलीट करने वाले हैं। टेबल नेम जो है वो नेम ऑफ टेबल है जिससे हमको रिकॉर्ड को डिलीट करना है। कंडीशन जो है जिसके बेस पर हमको डिलीट करना है। और वेयर एक क्लॉज होता है ना, और ये ऑप्शनल है वेयर क्लॉज, जरूरी नहीं कि हर समय वेयर आप मेंशन करो। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज मीन्स हमको एम्प्लॉयज नाम का टेबल से डिलीट करना है। अब क्या डिलीट करना है ये आपको यहाँ बताना है। तो क्या डिलीट करना है, तो हमको लिखना होगा वेयर ईएमपी आईडी इज इक्वल टू 7, मतलब जहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 7 है उस वाले एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट कर देना है। वैसे ही जहाँ सैलरी 20,000 है उस वाले एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को डिलीट कर देना है। लेकिन सिंपली यदि हम लिख देंगे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉय टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा। अगर हम कोई कंडीशन नहीं दे रहे हैं तो सिंपली वो क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड्स को यहाँ पर डिलीट कर देगा। अब डिलीट के बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमांड है हमारा अपडेट कमांड। अपडेट कमांड का यूज करके जो टेबल होती है ना, उस टेबल के एग्जिस्टिंग डेटा को हम अपडेट या मॉडिफाई कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड की वैल्यूज को चेंज कर सकता है। और अपडेट कमांड का यूज करके हम सिंगल कॉलम या मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ अपडेट कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स में सबसे पहले आपको देना होगा अपडेट कीवर्ड, देन टेबल नेम, उसके बाद में एक नया यहाँ पर कीवर्ड यूज करना है सेट कीवर्ड। ओके, अपडेट के बाद हमको टेबल नाम देना है कि किस टेबल से हमको डेटा अपडेट करना है, फिर सेट कीवर्ड लिखना है। उसके बाद में जो भी कॉलम्स में आपको वैल्यूज चेंज करना है उस कॉलम का नाम और उसकी जो नई वैल्यू है वो यहाँ पर लिख देना है। सेट कॉलम 1 इज इक्वल टू वैल्यू 1, कॉलम 2 इज इक्वल टू वैल्यू 2, एटसेट्रा। इसके बाद में यदि किसी कंडीशन के बेस पे अपडेट करना है तो यहाँ पर वेयर करके आपको कंडीशन भी देना पड़ेगा। लेट अस सी एन एग्जाम्पल। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ये क्या बता रहा है कि अपडेट एम्प्लॉयज मीन्स एम्प्लॉयज टेबल आपको अपडेट करनी है।
उस एम्प्लॉय टेबल में हमको अपडेशन जो करना है वो ये है कि हमको सैलरी जो है वो 10,000 लेना है। कहाँ पर? वेयर EMP ID इज इक्वल टू 007। ओके, मीन्स एक एम्प्लॉय टेबल है, उसमें एम्प्लॉय की आईडी, जिस एम्प्लॉय की आईडी 007 है उसकी सैलरी को हमको 10,000 कर देना है। वैसे ही सेकंड एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एम्प्लॉयज टेबल में हमको जिस एम्प्लॉय का नाम जॉन है ना, नो, जिस एम्प्लॉय की आईडी 007 है उसकी सैलरी हमको 10,000 करनी है और उसका नाम हमको करना है जॉन। ये अपडेशन हमको यहाँ पर करना है। वैसे ही थर्ड एग्जाम्पल, अपडेट एम्प्लॉयज सेट सैलरी इज इक्वल टू 10,000। तो यहाँ पर हमने कोई कंडीशन नहीं दिया है, तो ये सिंपली क्या करेगा कि एम्प्लॉयज नाम की टेबल में सारे एम्प्लॉयज की सैलरी को 10,000 में सेट कर देगा। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम TCL और DCL कमांड्स के बारे में स्टडी करेंगे।